अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। भारत का गोदी मीडिया फॉल्स फ्लैग मुहिम का झूठ बेनकाब। नाजरीन, एक बार फिर भारत का गोदी मीडिया उसकी रियासती सरपरस्ती में चलने वाली प्रोपेगेंडा मशीनरी अपने ही फैलाए हुए झूठ के मलबे तले दब कर बेनकाब हो गई है। ये घिनौना खेल शुरू हुआ लाल किला धमाका की खबर के साथ। अभी जाए वकूअ से धुआं भी नहीं छटा था। अभी उनकी अपनी पुलिस को ये मालूम नहीं था कि हुआ क्या है असल में, लेकिन उनके जहर उगलते टीवी चैनल्स ने अपने सियासी आकाओं के हुक्म पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपना फैसला सुना दिया। और वो फैसला क्या था? वही घिसा पिटा, वही फरसुदा राग पाकिस्तान। ये कोई साफत नहीं थी, ये एक पहले से तैयार शुदा सोची समझी पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आगाज था। चंद ही मिनटों में दर्जनों जाली मन गढ़त और मज़का खेज कहानियां नशर की जाने लगी और कोई चैनल चीख रहा था कि ये केमिकल अटैक है, कोई चैनल झूठी और जाली तस्वीरें दिखाकर उसे पाकिस्तानी असले से जोड़ने का ढोंग रचा रहा था। बयानिया हर घंटे बाद बदला गया, हर झूठ दूसरे से बड़ा था, लेकिन हर झूठ, हर साजिश और हर कहानी का हदफ सिर्फ एक था, रियासत पाकिस्तान। लेकिन नाजरीन, झूठ के पाँव नहीं होते, सच को दबाया नहीं जा सकता। चंद ही घंटों में उनका अपना पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, उनका अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके अपने ही मुंह पर एक जोरदार तमाचे की सूरत में वापस लगा। उनको अपनी ही पुलिस को, उनकी अपनी ही तहकीकात को ये इतराफ़ करना पड़ा कि लाल किला का वाक़या कोई दहशतगर्दी नहीं बल्कि एक मामूल का सीएनजी सिलेंडर फटने का हादसा था। अब सोचिए कि जितना बड़ा उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था, जितनी बड़ी उन्होंने साजिशी थ्योरी घड़ी थी कि ये पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये पाकिस्तान का असला है, ये पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, कोई शर्म व हया होती है कि उस पर कोई रिबटल ही दे दें, कोई मीडिया एथिक्स होती हैं, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ते, कोई अखलाकियात होती है कि वो ये बात तस्लीम करें कि ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन वो क्या बेचें? उनके पास अपने अवाम को बेचने के लिए, अपने अवाम को कंज्यूम करने के लिए कुछ बचा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान का नाम बचा है जिसको वो अपने लोगों में बेचने की कोशिश करते हैं। और वो दहशतगर्द जिनके ताने बाने वो पूरी बेशर्मी से पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन निकले? उनके अपने ही शहरी निकले, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी बाशिंदे जिनका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ये उनकी असलियत, ये उनकी गोदी मीडिया की हकीकत बुरी तरह बेनकाब हुई। और अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत को इस अखलाकी पस्ती की, इस झूठ और फरेब की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो नाजरीन, इसका जवाब मोदी सरकार के गैर दाखिली बहरान, उसकी नाकामियों और आने वाले इंतखाबी दबाव में छुपा है। ये उनका पुराना आजमूदा हथकंडा है। जब भी मोदी सरकार का दाखिली तौर पर नाकामी होती है, जब भी मोदी सरकार अपने अवाम को देने के लिए कोई जवाब उसके पास नहीं होता, वो अपने जवाब अवाम के सामने जवाबदेही की जो है वो मुश्किल से फेस कर रहे होते हैं, तो वो अपनी अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, उनके जज्बात भड़काने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जहर का ये इंजेक्शन मार्केट में ले आते हैं। और ये धोखा और फरेब की वो सियासत है जो अब खुद भारतीय अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये सहाफ़त के नाम पर एक मकरूह धंधा है। लेकिन हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की है और हम हक़ाइक़ पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारा ज़िम्मेदार मीडिया, हम सब मिलकर भारत की इस मकरूह साजिश को, इस बयानिए को और इस बयानिए की जंग को हर फोरम पर नाकाम बनाते रहेंगे। उनका ये झूठ, उनका हर फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा इसी तरह बेनकाब होता रहेगा जब तक सच की मुकम्मल फतह नहीं हो जाती। अब आप देखिए कि जिस तरह भारतीय गोदी मीडिया ने इस एक वाक़े को, जो सिलेंडर का हादसा हुआ और उसमें इंसानी जो है वो ज़ख्मी हुए इंसान, उसका अफसोस किया जा सकता है, उसको अपने सियासी नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करके पाकिस्तान का नाम यूज़ किया। और बड़ी ढिठाई से भारतीय गोदी मीडिया ने इसको उभार कर और एक ऐसा हिजान पैदा किया कि जैसे पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता भारत के ऊपर हमला कर दिया हो। और फिर जब बात पता चली अपनी पुलिस की तहकीकात से कि ये सिर्फ सिलेंडर का एक धमाका था, तो उनमें शर्म व हया नाम की चीज़ नहीं थी कि वो कम से कम उसका कोई रिबटल देते, कोई बात करते कि ये गलतफहमी हुई है या नहीं। लेकिन वो क्यों ऐसा करते? क्योंकि ये तो उनकी सोची समझी साजिश है। ये तो एक सोचा समझा फॉल्स फ्लैग मीडिया ऑपरेशन था जिसको वो करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरना चाहते थे कि हिंदुस्तान के अवाम मोदी सरकार से ये ना पूछें कि उनकी पे दर पे नाकामियों की वजूहात क्या है। हमारी तरफ से इतना कुछ। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट से नवाजिए।